नमस्ते। सोचिए अगर हमारे पास एक ऐसा शील्ड हो, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें हर मुश्किल से बचाए। सुनने में अच्छा लगता है ना? भारत का संविधान हमें ठीक यही देता है, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी आज़ादी और सम्मान के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। पर एक मिनट, अधिकार तो हैं, ये गारंटी भी है, लेकिन किसके खिलाफ? मतलब ये हमें बचाता कौन सी शक्ति से है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक बहुत पावरफुल एंटिटी के खिलाफ हमारी गारंटी हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वो शक्ति है कौन। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि हमारे अधिकार क्या-क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो यही इस पूरी कहानी का पहला और सबसे ज़रूरी चैप्टर है। संविधान का आर्टिकल 12 कहता है कि ये अधिकार हमें राज्य यानी द स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। अब रुकिए, यहां राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली की सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें संसद से लेकर हमारी गली की पंचायत तक और कई अदर अथॉरिटीज भी शामिल हैं। मतलब इसका दायरा वाकई में बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट्स कैसे तय करते हैं कि कौन राज्य है और कौन नहीं। इसके लिए वो एक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी टेस्ट कहते हैं। इसमें वो देखते हैं कि क्या सरकार का उस संस्था पर गहरा कंट्रोल है, क्या उसे सरकार से अच्छा खासा पैसा मिलता है और क्या वो कोई पब्लिक फंक्शन यानी जनता के लिए काम कर रही है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो उसे राज्य माना जा सकता है। और यही वजह है कि LIC या ONGC जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और जबरदस्त शील्ड है, आर्टिकल 13। ये आर्टिकल कह सकते हैं एक क्वालिटी चेक ऑफिसर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि कोई भी कानून, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने का हो या आज बना हो, इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर सके। और अगर कोई कानून ऐसा करता है तो उसे सीधा रद्द कर दिया जाता है। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे अधिकार किसके खिलाफ हैं। अब बात करते हैं सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल राइट की, समानता यानी इक्वालिटी। लेकिन क्या समानता का मतलब ये है कि हर किसी के साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाए? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी को दो तरह से देखता है। पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जिसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी सिचुएशन में हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका ये भी मतलब है कि जरूरत पड़ने पर अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कभी कभी सच्ची समानता का मतलब होता है असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, ताकि सबको बराबर मौके मिल सकें। इसी को हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और यही वजह है कि हमारा संविधान महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे खास प्रोविजंस की इजाज़त देता है, ताकि उन्हें भी आगे आने में मदद मिल सके। चलिए अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो किसी भी डेमोक्रेसी और हमारी पर्सनल लाइफ का इंजन है। ये हैं आर्टिकल 19 के तहत मिली 6 तरह की आज़ादियां। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो ये 6 आज़ादियां हैं कौन सी? पहली, बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी। दूसरी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरी, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। और फिर पूरे देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आज़ादी। ये हमारे सिविक लाइफ की नींव हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये आज़ादियां एब्सोल्यूट हैं? मतलब जो मन में आए वो कर सकते हैं? नहीं, ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। इन्हें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और देश की सुरक्षा के हित में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाकर लिमिट किया जा सकता है। हमारा संविधान राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाता है। अब हम कुछ ऐसे अधिकारों की बात करेंगे जो सदियों से चले आ रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल का काम करते हैं। ये वो अधिकार हैं जो हर इंसान की डिग्निटी यानी गरिमा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये अधिकार हमारे समाज की कुछ बहुत गहरी बुराइयों पर सीधा हमला करते हैं, जैसे आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है। आर्टिकल 18 सर या महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है। हाँ, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स चलेंगे,
फिर आर्टिकल 23 और 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती की मजदूरी और बाल मजदूरी जैसी अमानवीय चीजों पर रोक लगाते हैं। अच्छा, आर्टिकल 20 हर उस इंसान को दो बहुत जरूरी प्रोटेक्शन देता है जिस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। पहला है नो डबल जेपडी, मतलब एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और दूसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही है राइट टू रिमेन साइलेंट। तो अधिकार होना एक बात है, पर अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर संविधान का सबसे पावरफुल प्रोविजन सामने आता है, एक ऐसा तरीका जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में लागू करवाता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और दिल कहा था। और क्यों ना कहते? आखिर बिना किसी इलाज के अधिकार का क्या मतलब? ये वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? वो रिट्स नाम के 5 बहुत पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। दूसरा है मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे उसकी ड्यूटी करने का आदेश दे सकती है। तीसरा है प्रोहिबिशन। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई ऐसा केस सुनने से रोक सकती है जो उसके जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। चौथा है सर्शिरारी, मतलब और जानकारी के लिए। अगर लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना दिया है तो हायर कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकती है। और आखिर में पांचवा है को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। इसके जरिए कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे इंसान से पूछ सकती है कि वो किस हक से उस कुर्सी पर बैठा है। अब ये रिट्स जारी करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, हाई कोर्ट्स के पास भी है। लेकिन यहां एक बहुत मजेदार फर्क है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए वो आपकी पिटीशन को मना नहीं कर सकता। वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मजे की बात यह है कि हाई कोर्ट का दायरा असल में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। तो आखिर में बात यह है कि संविधान हमें एक बहुत मजबूत ढाल तो देता है, पर कोई भी अधिकार उतना ही मजबूत होता है जितनी उसे बचाने की इच्छा शक्ति होती है। तो सवाल हम सबके लिए यही है कि एक नागरिक के तौर पर इन अधिकारों की रक्षा के लिए हम कितने तैयार हैं।